हाय दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट जैसे कि अब थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो गया है, तो यहाँ पे आईपीओस क्या है आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम एक आईपीओ को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इसके बारे में सारी डिटेल्स को अपन जानेंगे कि इसको अपन को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और या फिर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। तो सारी डिटेल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्क्लेमर है, ये जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। ये मेरा यहाँ पे कोई टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ज़रूर लें। तो जिसका आईपीओ आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोराना वीड्स लिमिटेड, इसका आईपीओ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस आईपीओ से रिलेटेड पहले अपन जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपन को दिखाई दे रही है, यहाँ पे मशीन्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंपनी हाई क्वालिटी के फैब्रिक्स बनाती है। तो ये फैब्रिक्स का क्या यूज़ होता है, ये फैब्रिक्स फिर जो आगे जाके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, मतलब जो कपड़े वगैरह बनते हैं। तो यहाँ से जो भी फैब्रिक वगैरह बनता है, इस फैब्रिक से फिर आगे जाके गारमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल डेटा कैसा है, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं होगी तो हमको क्या ही प्रॉफिट देगी। यहाँ पे 2022 से लेकर 2024 और 31 दिसंबर 2024 तक का यहाँ पे अपन को डेटा है। तो रेवेन्यू की बात करेंगे 2022-31 मार्च को, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है 42 करोड़ का है। ये इंक्रीज़ होकर हो गया था 135 करोड़, फिर दोबारा से इंक्रीज़ हुआ है 199 करोड़ का। अब उसके बाद यहाँ पे 9 मंथ्स का जो डेटा है वो हुआ है 215 करोड़ का। तो अगर ऐसे ही ग्रोथ बनती रही तो यहाँ पे जो 31 मार्च का जो डेटा आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे 280 करोड़ के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू होना चाहिए फर्दर इंक्रीज। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी देख लेते हैं। तो 2022 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.8 करोड़, ये इंक्रीज होकर हो गया 16 करोड़ के पास 2023 में। तो 2023 से 2024 में 23 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे जो 9 मंथ्स का डेटा है यहाँ पे 29 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे फर्दर अगर अपन इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं तो आगे जो 31 मार्च 2025 का जो डेटा अपन के सामने आएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 40 करोड़ के आसपास का यहाँ पे अपन को नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कंपनी के कर्जे की बात कर ली जाए कि कंपनी पे कितना कर्जा है, तो 2022 में था 27 करोड़ के आसपास का, फिर वो फर्दर इंक्रीज हुआ है 38 करोड़ का, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ है 69 करोड़ का, और 9 मंथ्स में थोड़ा सा यहाँ पे कर्जा यहाँ पे अपन को डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से देखिए, रेवेन्यू जो है कंपनी का वो हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी हमको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोरोइंग भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हमको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे बोरोइंग्स को हम यहाँ पे इग्नोर करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और इंडिकेटर्स और हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी अगर कंपनी का हम देखेंगे तो यहाँ पे 49.45% का काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करी जाए तो 27.42% का है, ये भी काफ़ी अच्छा डेटा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए तो 49.7%, ये भी काफ़ी अच्छा डेटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी कंपनी का 11.85 है, ये भी काफ़ी अच्छा मार्जिन माना जाता है। और यहाँ पे अगर देखते हैं पीई रेशियो की कंपनी कितनी वैल्यूएशन पर आ रही है, तो कंपनी का जो आईपीओ आने के बाद जो वैल्यूएशन जो पीई हो जाएगा 14.73 हो जाएगा। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि कंपनी एक फेयर वैल्यूएशन पर आ रही है, जिसमें हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है इसी वजह से। और कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लीड मैनेजर है, बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का बुक रनिंग लीड मैनेजर है। तो यहाँ पे इसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जो आईपीओ ये लेके आता है उसमें मेजोरिटी ऑफ द आईपीओस में हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो आईपीओ की बात कर ली जाए तो 20 मई 2025 से 22 मई 2025 तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड की बात करी जाए तो हमको 216 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही हमको यहाँ पे प्राइस बैंड सेलेक्ट करके चलना है। अब इस प्राइस बैंड के हिसाब से अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का चल रहा है, वो चल रहा है 63 रुपीज़। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 29% का भी अपन को ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है। तो आईपीओ की अगर अपन जो इशू साइज़ है उसकी बात करिए तो यहाँ पे 144 करोड़ का यहाँ पे इशू है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसका मतलब है कि जितना भी ये जो पैसा उठाएंगे ये सारा का सारा कंपनी अपने एक्सपेंशन में यूज़ करने वाला है। यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास कोई भी पैसा नहीं जाएगा, ये सारा का सारा कंपनी की जो ग्रोथ होगी वहाँ पे ये सारा पैसा यूज़ होने वाला है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो उसमें अपन को यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो देखते हुए हम इस आईपीओ में अप्लाई करके चल सकते हैं। आईपीओ की डेट आप देख सकते हैं 20 मई से लेके 22 मई तक यहाँ पे डेट है आईपीओ की।
तो मैं पर्सनली यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी या फिर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहा हूँ। आप चाहें तो अपने रिटेल कैटेगरी या जो भी कैटेगरी आपको सूटेबल हो आप वहाँ पे, या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप लगाना चाहते हैं, या फिर एचएनआई कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी होती है, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोई टिप नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैंने यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन जो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आप लोगों की लर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे ये एनालिसिस का जो वीडियो है ये मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।